हे एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक गहलोत। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो भाई साहब, आज वीडियो नहीं है, ब्लॉग है। वही जो एग्ज़ाम ब्लॉग मैंने पहले बनाए थे वो भी इस बार बना रहा हूँ आज भी। तो आज है मेरे ग्रुप 2 के एग्ज़ाम, 19 तारीख है। 11 बज चुके हैं, अभी निकलना है आधे घंटे 45 मिनट में। तो इसमें क्या है, तो इसमें मैं मेरा रिव्यू दूंगा कि भाई मेरा पेपर कैसा गया। दूसरी चीज़ जो ओवरऑल लेवल पे जो रिव्यू रहेगा वो भी बता दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा जो भी है, मतलब जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है 24 किलोमीटर दूर सिरोही, वहाँ जाऊँगा। सारी चीज़ें शूट वूट करके इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। बात करूँ प्रिपरेशन की मेरी, तो प्रिपरेशन ठीक ठीक है। मतलब कैसे 2 महीने में 2-2.5 महीने में मैंने सिलेबस कवर कर रहा है वो मुझे पता है। साला 11 जुलाई को रिज़ल्ट आता है, 19 सितंबर को एग्ज़ाम भी आ जाते हैं। मतलब इतनी स्पीड से टाइम गया कोई पता ही नहीं चला। और इतने कम टाइम में इतना सारा प्रिपेयर करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। बाकी मुझे क्या लगता है पेपर का, पता है कि जो कॉस्टिंग का पेपर है ना, वो एमसीक्यू वाला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहता है वो थोड़ा सा एवरेज रहेगा, ठीक है। बाकी ऑडिट का पेपर है वो शायद डिफ़िकल्ट आ सकता है, ठीक है। एफएमएसएम का पेपर एकदम ईजी आएगा, ठीक है। अब इसके पीछे मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं। थोड़े से एस्टिमेशन, क्योंकि टैक्स का पेपर हार्ड आ चुका है, तो आईसीआई नहीं चाहेगा कि भाई बच्चों को कॉस्टिंग के पेपर में धोए, तो कॉस्टिंग का पेपर मीडियम रखेगा, ठीक है, मॉडरेट पेपर रखेगा। और ऑडिट का पेपर पिछले 2-3 अटैम्प्ट से, मतलब पिछले अटैम्प्ट में भी इजी था, ठीक है। तो आई थिंक वो इस बार धोने के फुल मूड में, यानी कॉस्ट ऑडिट के पेपर में धोएगा। और एफएमएसएम का पेपर में पिछले अटैम्प्ट में धो दिया था। एफएमएसएम के पेपर को, मतलब बच्चों को पिछले अटैम्प्ट यानी मई 24 में धो दिया था। तो इस बार एफएमएसएम का पेपर आई थिंक ईजी रहेगा, ठीक है। तो यह है मेरा कुछ एस्टिमेशन की, इस हिसाब से होगा, ठीक है। कॉस्टिंग का प्रिपरेशन मैंने कर रखा है, मतलब सारा कर लिया। एक चैप्टर छोड़ दिया, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 10-15% का रिस्क लेके मैं चलता ही हूँ, ठीक है। जो भी, लेकिन ऐसा है कि जो भी पढ़ा है वो मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मैं जाऊँगा, निकलूँगा, जो भी क्लिप्स ऐड करके शाम को आ जाएगा ये वीडियो, और बता दूँगा रिव्यू कैसा रहेगा, ठीक है। डर तो है, लेकिन अब ऐसी चीज़ है कि यार जनवरी का अटैम्प्ट मुझे देना ही नहीं है। अभी अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे जनवरी का अटैम्प्ट देना ही नहीं है। 2025 या तो 2024 में सीए फाइनलिस्ट, या फिर देख लिया जाएगा आगे जो भी होगा जो। तो मुझे जो इतना क्लियर है कि जनवरी 25 मुझे देना ही नहीं है, ठीक है। साला कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि बुढ़ावा सुधारने के चक्कर में जवानी ख़राब करे जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसा फीलिंग आता है कि बुढ़ावा सुधारने के चक्कर में जवानी ख़राब करे जा रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें हो रही है, बट देखते हैं। बहुत बहुत सेक्रीफाइस हो रहा है यार इस बार, तो ठीक है। तो चाहता हूँ, खाना खाता हूँ, निकलता हूँ मैं, ठीक है। और बस कुछ नहीं, ऐड करता हूँ, बाय बाय। भाई कितनी बार पास हुआ, कितने पे पास हुआ नेक्स्ट टाइम? 150। मैं 200 पे फाउंडेशन पास हुआ था। तो कितने पे? तू कितने पे? बस हो गया। तो भाई मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। घर तो भी 20 किलोमीटर दूर है, और बारिश हो चुकी है स्टार्ट। पैसा भी यार, एक तो कॉस्टिंग के पेपर ने ऐसी जैसी करी, और ऊपर से ये बारिश, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो भाई बात करूँ पेपर रिव्यू की, तो पेपर ओवरऑल लेवल पे बात करूँ, जो पेपर था वो लेंदी पेपर था, ठीक है। लेंदी पेपर, बहुत ज़्यादा लेंदी था, और मॉडरेट पेपर था। मतलब ना तो मैं इसे इजी कह सकता हूँ इतना, मतलब इजी था प्लस थोड़ा लेंदी ज़्यादा था। इजी का पोर्शन भी थोड़ा था, और थोड़ा ट्रिकी जो आप बोल सकते हो पेपर को, वो था। तो पेपर इजी से थोड़ा हार्ड, और एकदम मॉडरेट से थोड़ा कम, ठीक है। इजी से थोड़ा हार्ड, और मॉडरेट से थोड़ा कम, और लेंदी था, लेंदी बहुत ज़्यादा था। एमसीक्यू वाला जो पार्ट की बात करूँ, तो एमसीक्यू पार्ट वाज मतलब ठीक है, एवरेज, ठीक है। क्योंकि उसमें केस स्टडी ने थोड़ा बहुत घुमा दिया, 2 केस स्टडी में। बाकी 3 क्वेश्चन थोड़े बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। बाकी 2 क्वेश्चन में थोड़ा घुमाने वाला जैसा सीन था। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो एमसीक्यू पोर्शन वाज एवरेज, ठीक है। एमसीक्यू पोर्शन थोड़ा एवरेज था, और जो अपना डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहता है वो भी एवरेज ही था, लेकिन लेंदी बहुत ज़्यादा था। अब बात करूँ मेरे पेपर रिव्यू की, तो मेरा पेपर जो था वो बिल्कुल बकवास गया है। जो मैं एक्सपेक्ट करके गया था वो चीज़ें नहीं हुई। मैं पेपर ही 74 का अटेम्प्ट करके आया हूँ। मैं घर आया तब मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। वहाँ से निकला तब भी इतना, मतलब सैड था। अभी मैंने थोड़ा बहुत पेपर मैंने जब चेक करा,
तो पास होने जैसी कंडीशन है, बाकी देखते हैं आईसीआई कैसे चेक करता है। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा जो पूरा डिपेंडेबिलिटी थी वो इस पेपर पे थी, क्योंकि मुझे जो एग्रीगेट है ना वो भी मैनेज करना पड़ता है। तो अब एग्रीगेट बनाने के लिए मुझे बाकी के 2 पेपर सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि ये पेपर मेरा रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से इतना अच्छा नहीं गया। मैं सैटिस्फाइड नहीं हुआ इस पेपर से, तो बाकी के 2 पेपर सुधारने पड़ेंगे। और आई थिंक पता नहीं वो बाकी के 2 पेपर कैसे आएँगे, क्योंकि ये लेंथी और एवरेज पेपर था। तो एक पेपर हार्ड रहेगा और एक पेपर बहुत ईज़ी रहेगा, वो रहेगा कौन-सा वो देखते हैं फिर। तो मेरा पेपर इतना सही नहीं गया, अब पढ़ूँगा, सीधी सी बात है। अब जो भी है वो बाकी पेपर को सुधारने में कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कॉस्टिंग को पेपर को लेके मैं रोने बैठ जाऊँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब मैं जो भी है ऑडिट और एफएमएसएम को सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी ओवरऑल देख ही लेंगे कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो बस देखते हैं, यही है पेपर रिव्यू, ठीक है। मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया और ओवरऑल लेवल पे पेपर वॉज एवरेज प्लस लेंथी, ठीक है। बाय बाय।